हेलो एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग ऑफ कहानी। हमास और इसराइल की जंग लगे कई दिन गुजर चुके हैं। आज हम इस पूरे मामले की सिचुएशन पर नज़र डालेंगे। आखिर ये कब तक चलेगा? क्या इसका हल एक टू स्टेट सोल्यूशन है? हमास ने आखिर कितने हॉस्टेजेस अपने कब्जे में किए हुए हैं? गाज़ा में करंट सिचुएशन क्या चल रही है और इस पूरे हमले से कितने लोग अफेक्ट हो रहे हैं? आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ चैनल, गाज़ा में अब तक तकरीबन 5,791 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से 2,360 बच्चे हैं, 1,292 औरतें हैं और शदीद ज़ख्मी होने वालों की तादाद 16,297 है। अगर हम गाज़ा के मैप पे नज़र डालें तो ये एक 365 स्क्वायर किलोमीटर का लंबा पट्टा है, जिसकी कुल तादाद 23 लाख पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स हैं। गाज़ा के बॉर्डर की बात करूं तो इसके दो साइड पर इसराइलियन बॉर्डर है, एक तरफ मेडिटेरियन सी है और एक तरफ इसका बॉर्डर इजिप्ट के साथ लगता है। इसराइल ने अब तक तकरीबन 6,000 रॉकेट फायर कर चुका है, जिसकी कुल वेट तकरीबन 4,000 टन है। यहाँ ये बताता चलूँ कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर जितने बॉम्ब पूरे साल में फायर किए, उतने इसराइल ने गाज़ा पे पिछले 6 दिनों में फायर कर चुके और हज़ारों लोग रातों रात अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। 7 अक्टूबर के बाद से इसराइल ने गाज़ा पर भारी एयर स्ट्राइक और बॉम्बिंग की है। इसराइल में देखते ही देखते हज़ारों बिल्डिंगें रेत के ढेर बन चुके हैं और हज़ारों लोग अपने घरों से महरूम हो गए। इन लोगों के पास सिर्फ हॉस्पिटल और चर्च में शेल्टर लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। इन सब के चलते इसराइली गवर्नमेंट ने गाज़ा सिटी में एक हॉस्पिटल को टारगेट किया। उस हॉस्पिटल का नाम अल अहिल हॉस्पिटल है। यहाँ मैं बताता चलूँ कि हॉस्पिटल से 300 मीटर दूर एक बहुत पुराना ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च भी है, वो भी इस हमले के चलते अफेक्ट हुआ है। इसराइली गवर्नमेंट ये ब्लेम करती है कि ये रॉकेट मिसफायर हुआ है पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद ग्रुप से, जो कि हॉस्पिटल के कॉरिडोर पर पड़ा और वहाँ पे उस हमले में तकरीबन 100 से 300 लोग मारे गए, जबकि हमास ये कहता है कि ये स्ट्राइक इसराइल ने की। अकॉर्डिंग टू द पैलेस्टीनियन हेल्थ मिनिस्टर, इस हमले में तकरीबन 471 लोग मारे जा चुके हैं। गाज़ा में इन दिनों ना बिजली है, ना पानी है, ना खाना है और ना ही इंजर्ड लोगों के लिए मेडिसिन अवेलेबल है। बल्कि सिचुएशन इतनी ख़राब है कि राफा का बॉर्डर, जो कि इजिप्ट की तरफ लगता है, कई दिनों बाद कुछ टाइम के लिए खोला गया और वहाँ से सिर्फ 20 ट्रक एड लेके गाज़ा इंटर हो सके, जो कि बहुत कम है इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। दूसरी तरफ अगर हम वेस्ट बैंक की बात करें तो वहाँ पर तकरीबन 96 लोग मारे जा चुके हैं और तकरीबन 1828 लोग शदीद इंजर्ड हैं और 1000 के करीब लोग अरेस्ट कर दिए हैं। और यही नहीं, इसराइली फाइटर जेट ने जनीन, जो कि ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में है, उस इलाके में एक मस्जिद को टारगेट किया। उस मस्जिद का नाम अल अंसर मॉस्क है। इसराइली मिलिट्री का ये कहना है कि इस मस्जिद को हमास और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद अपना कमांड सेंटर बनाए हुए थे, इसी वजह से उन्होंने इस मस्जिद को टारगेट किया। इस पूरे हमले में तकरीबन 2 लोग ही अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। अगर हम इसराइल की बात करें तो वहाँ पर तक 1405 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 5,436 लोग अब तक शदीद इंजर्ड हैं। 7 अक्टूबर के बाद हमास ने तकरीबन 200 लोग किडनैप करके हॉस्टेज बना लिए हैं और वो अब तक हमास की कब्जे में है। इसराइल का ये कहना है कि वो हज़ारों टैंक रेडी रखे हुए हैं और उनकी डिमांड है कि हमास जल्द से जल्द हॉस्टेजेस को छोड़े, वरना वो ग्राउंड अटैक स्टार्ट कर दें। रिपब्लिक सेनेटर जिम रिस ने रिपोर्टरों को बताया कि 10 हॉस्टेजेस अमेरिकन नेशनल हैं। थाईलैंड गवर्नमेंट ने बताया कि उनके 17 लोग हैं, 8 लोग जर्मन हॉस्टेजेस हैं। अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट एल्बर्टो ने कहा कि उन्होंने फैमिली से वीडियो कॉल करके बात की है और उनके 16 हॉस्टेजेस हैं। एटलीस्ट 9 ब्रिटिश सिटीजन मारे जा चुके हैं और 7 मिसिंग हैं। प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के स्पोक पर्सन ने कहा है कि मिस्टर सुनक की बात 2 मिसिंग पर्सन की फैमिली से हुई है और उनका मानना है कि ये सब लोग अब तक हमास की हॉस्टेज हैं। पुर्तगाल ने ये कहा है कि 4 लोग मिसिंग हैं। इटालियन गवर्नमेंट ये कहा है कि हमारे 2 ड्यूल नेशनल
अब तक किडनैप हो चुके हैं। याद रहे ये सब यहाँ पर सिमचट तोहरा की सेलिब्रेशन पर आए थे। अगर आप सिमचट तोहरा के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, हम उस पर एक डिटेल वीडियो मेंशन करेंगे। हमास के मिलिट्री विंग ने ये कहा है कि वो नॉन इसराइली रेजिडेंट्स जो हैं जिन्हें किडनैप किया है उन्हें जल्द छोड़ देंगे और उन्हें कुछ नहीं होगा। कतर और तुर्की लगातार हमास से नेगोशिएट कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द इन हॉस्टेजेस को आज़ाद करें और इस मामले को कूल डाउन करें। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इसराइल अब तक ग्राउंड अटैक क्यों शुरू नहीं कर पा। दरअसल इसराइली गवर्नमेंट और एजेंसी ये पता लगाने में फेल रहे हैं कि आखिर ये हॉस्टेजेस अब तक गाजा में कहाँ पर है। हमास का मेन बेस कैंप कहाँ है ये पता लगाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि हमास ज़्यादातर अंडरग्राउंड टनल से ऑपरेट करता है। ये टनल्स मानो जाल की तरह पूरे गाजा और ना जाने कहाँ कहाँ फैले हुए। इसका स्टार्ट कहाँ है और एंड कहाँ है किसी को नहीं पता। और यहाँ पर इनके पास कितनी सप्लाई है, कितने वॉर हेड्स हैं या कितना बारूद है जो उन्होंने स्टोर किया हुआ है, कितने ये क्या क्या कर सकते हैं, ये पता लगाने में इसराइली इंटेलिजेंस और इसराइली गवर्नमेंट बिल्कुल फेल रही है। और इसी वजह से इसराइली गवर्नमेंट हर तरफ जैसे कि पागलों की तरह एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, बॉम्ब्स गिरा रहे हैं और इस सब मामले में ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। हमास ने पहले दो हॉस्टेजेस को छोड़ा जिसमें एक माँ और बेटी हैं। उसके बाद उसने और 2 हॉस्टेजेस छोड़े जो कि ओल्ड एज औरतें हैं जिनका ताल्लुक इसराइल से है। इन हॉस्टेजेस में से 2 ने बताया कि उन्हें बहुत ही ख्याल से रखा गया, उनका खाना पीना सब चीज़ों का ख्याल रखा गया, उनको मेडिसिन टाइम पे दी गई और बाकायदगी से डॉक्टर्स उनको विजिट करते थे। और अगर हम इसराइलियन मीडिया की बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ और कहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि औरतों ने बयान दिया है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जहन्नुम तरीन दिन इस प्रिजन में गुजारे। अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस ने अपने वॉरशिप इसराइल के करीब लाकर खड़े कर दिए हैं और वो इसराइल की इस तमाम मामले में बहुत मदद भी कर रहा है अटैक में। बट यूएस का यहाँ मेन कंसर्न हॉस्टेजेस को रिलीज़ कराना है। इस पूरे मामलात के चलते पूरे यूएस में बहुत ज़्यादा मुजाहरे हो रहे हैं और सब लोग डिमांड करें उनकी फैमिलीज़ को जल्द से जल्द आज़ाद किया जाए। इस वॉर की वजह से इस पूरे रीजन में इतने तेज़ी से हालात ख़राब हो रहे हैं कि इराक में यूएस बेस पर मिसाइल और ड्रोन अटैक स्टार्ट हो गए हैं। ईरान जो कि इस पूरे मामले में शुरू से ही हमास के मेन सपोर्टर रहे हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने इसराइल को ये वार्न किया है कि अगर उसने ये बेगुनाह गाज़ा के मुसलमानों पर एयर स्ट्राइक स्टॉप नहीं की तो हालात बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। और उसने अमेरिका को भी इस सब मामलात में इक्वली ब्लेम किया है। रिसेंटली दोहा न्यूज़ में अमीर कतर ने एक सख्त बयान दिया है कि इनफ इज़ इनफ। उनका ये कहना था कि ऐसा लग रहा है कि इसराइल के पास लाइसेंस टू किल आ गया है बेकसूर लोगों को मारने का। लेबनान और इसराइल के बॉर्डर्स पर भी हालात तेज़ी से बिगड़ना शुरू हो चुके हैं और हिजबुल्लाह फाइटर्स ने भी इसराइली आर्मी पोस्ट पर हमले करना स्टार्ट कर दिए। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर का ये कहना है कि उनका कोई इरादा नहीं है कि वो हिजबुल्लाह से इस टाइम पर वॉर स्टार्ट करें। बट उनका ये कहना था कि अगर हिजबुल्लाह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और उसको वॉर ही चाहिए तो उसकी भारी कीमत देनी होगी। चाइना और रशिया की बात करें तो इस वीक मिडिल ईस्ट में चाइनीज़ और रशियन गवर्नमेंट की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस पूरे मामला को कैसे कूल डाउन किया जाए और वो इस नतीजे में पहुँचे इस पूरे मामले को, इस पूरे रीजन को ठंडा करने के लिए सिर्फ एक हल है और वो हल है 2 स्टेट सोल्यूशन, इसराइल और पैलेस्तीनी मुस्लिम्स के लिए। अब देखना ये है कि हमास सरेंडर करता है या इसराइल, या फिर कौन इस पूरे मामला को जल्द ठंडा करेगा। कुछ भी हो, वॉर इज़ नॉट द आंसर। अभी सिर्फ और सिर्फ बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। ज़रा उन औरतों का और बच्चों का सोचें, उनका क्या कसूर है? क्या उनका यही कसूर है कि वो यहाँ पैदा हुए? क्यों इस हमले में ज़्यादातर औरतों और बच्चों को टारगेट किया जा रहा है? क्यों उन्हें सेफ पैसेज नहीं दिया जा रहा? कहाँ है लोग? कहाँ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? कहाँ है ह्यूमैनिटी की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग? क्यों नहीं इस जगह पर जाके बच्चे और औरतों को इवैक्यूएट कराया जा रहा? और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस पूरे हमले में ज़्यादातर मुस्लिम लोग ही मारे जा रहे हैं।
क्या इस पूरे मामले का हल एक 2 स्टेट सोल्यूशन है? हमारी ये दुआ है कि प्लीज़ ये जो मैसिव जेनोसाइड है ये जल्द से जल्द ख़त्म हो और इस पूरे मामला को जल्द से जल्द कूल ऑफ किया जाए। अगर आपको आज का हमारे ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ लाइक कीजिएगा ताकि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तरफ जा सके। थैंक यू।